अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहुरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कभी सोचा है कि पुराने ज़माने के अंबिया की ये कहानियां आज भी हमारे लिए इतनी अहम क्यों हैं? कुरान मजीद के 12वें पारे के इस सफ़र में हम यही खोज लगाएंगे कि ईमान, इनकार और साबित कदमी के ये किस्से किस तरह आज भी हमारी ज़िंदगियों को एक गहरा मतलब दे सकते हैं। हमारे सफ़र की शुरुआत होती है सूरह हूद की इस गहरी आयत से। ये सिर्फ एक आयत नहीं, बल्कि एक वादा है, एक गारंटी है जो कायनात की हर मखलूक को दी गई है। ये हमें याद दिलाती है कि हर छोटी बड़ी चीज़ एक अजीम खुदाई मंसूबे का हिस्सा है, और यही वो बुनियाद है जिस पर हमारी आज की सारी कहानियां खड़ी हैं। तो सवाल यह है कि इस अजीम खुदाई मंसूबे में इंसान का किरदार क्या है? हमारा पहला मौजू इसी सवाल के गिर्द घूमता है। हम देखेंगे कि खालिक का वादा और इंसान की आजमाइश आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, और यही वो धागा है जो इस पारे की तमाम कहानियों को आपस में जोड़ता है। देखें, ये असूल सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये वो सतून हैं जिन पर जिंदगी का सारा निज़ाम खड़ा है। जिंदगी एक इम्तहान है, और इस इम्तहान में इंसान का असल चेहरा तभी सामने आता है जब वो मुश्किल या आसानी से गुजरता है। यही वो बैकग्राउंड है जिसमें अंबिया की कहानियां जन्म लेती हैं। अच्छा, तो ये खुदाई मंसूबा इंसानों तक पहुंचाया किसने? अंबिया ने। और उनकी पुकार में सबसे खास बात क्या थी? ये कि उन सब का पैगाम एक ही था, एक खुदा की इबादत करो और नेकी का रास्ता अपनाओ। अब ये बहुत दिलचस्प बात है कि जब हम इन अंबिया की कहानियां देखते हैं ना, तो एक पैटर्न, एक चक्कर बार बार नजर आता है। एक पैगाम दिया जाता है, उसका इनकार होता है, वार्निंग दी जाती है, और फिर एक अंजाम आता है। चलें इस चक्कर को जरा करीब से देखते हैं। ये दलाइल कुछ जाने पहचाने लगते हैं ना। ताकतवर तबका हमेशा से सच्चाई को दबाने के लिए ऐसे ही बहाने बनाता आया है कि तुम तो हम जैसे ही इंसान हो, तुम्हारे साथ तो गरीब लोग हैं, तुम झूठे हो। ये इंसानी तकब्बुर की वो ही पुरानी कहानी है जो हर दौर में दोहराई जाती है। और इसके जवाब में ही अंबिया की अजमत नजर आती है। जब सारी दुनिया उनके खिलाफ थी, तब भी वो अपने उसूलों पर डटे रहे। उनका भरोसा किसी इंसान पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर था, और यही तो उनकी असल ताकत थी। तो फिर होता क्या है जब कोई कौम सच्चाई को झुठलाकर अपने तकब्बुर में ही डूबी रहती है? चले देखते हैं कि तारीख हमें क्या बताती है। जरा तसव्वुर करें, एक तूफान, ऐसा तूफान जिसने जमीन पर सब कुछ निगल लिया। बचा तो सिर्फ वो जो ईमान लाया था। ये हजरत नूह की कौम का अंजाम था, और इस तबाही ने किसी को नहीं छोड़ा, यहां तक कि नबी के अपने बेटे को भी नहीं। और फिर आती है कौम आद, जिन्हें अपनी ताकत पर बड़ा घुमंड था, लेकिन उनका सारा तकब्बुर, सारी ताकत एक खौफनाक आंधी के सामने ऐसे उड़ गई जैसे कुछ था ही नहीं। और कौमे समूद और मदीन वालों का क्या हुआ? उनका अंजाम थी एक हैबतनाक चीख, एक ऐसी चिंगाड़ जिसने उनके दिल फाड़ दिए, और वो अपने घरों में ही बेजान होकर रह गए। लेकिन देखें, हर तबाही की कहानी के साथ एक निजात की कहानी भी है। जहां तकब्बुर ने कौमों को मिटा दिया, वहीं ईमान ने मुट्ठी भर लोगों को बचा लिया। ये अल्लाह के इंसाफ की वो झलक है जो उम्मीद दिलाती है। अच्छा, तो क्या इसका मतलब ये है कि नाफरमानी का अंजाम हमेशा ऐसी ही इज्तिमाई तबाही होता है? क्या इंसाफ हमेशा इसी शक्ल में आता है? यही सवाल हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी की तरफ ले जाता है। एक ऐसी कहानी जो इनफरादी आजमाइश और सब्र के बारे में है। चलें, अब हम एक ऐसे नबी की कहानी की तरफ चलते हैं जिनकी आजमाइश किसी कौम ने नहीं, बल्कि उनके अपनों ने की। ये किस्सा है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। सब्र और उम्मीद की एक ऐसी दास्तान जो कभी पुरानी नहीं होती। जरा सोचिए तो, एक ख्वाब से शुरू होने वाला ये सफ़र कैसे एक भयानक हकीकत बन गया। भाइयों का धोखा, कुएं में फेंका जाना, फिर गुलामी, और फिर बेगुनाह कैद। ये हज़रत यूसुफ के सफ़र की शुरुआत थी, जहां हर कदम पर उनके सब्र का इम्तिहान था। तो इस सख्त तरीन आजमाइश का जवाब क्या था? सब्र जमील। और ये कोई आम सब्र नहीं, ये है खूबसूरत सब्र। ऐसा सब्र जिसमें ना कोई शिकवा है, ना शिकायत, ना मायूसी, बस अल्लाह के मंसूबे पर मुकम्मल भरोसा। तो अब हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक तरफ तकब्बुर, जिसका अंजाम हमने देख लिया, तबाही, और दूसरी तरफ है सब्र। तो आइए देखते हैं कि सब्र का फल कैसा होता है। यहां देखें, ये दो रास्ते बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। एक तरफ कौमों का इज्तिमाई इनकार है, जिसका नतीजा तबाही निकला, और दूसरी तरफ एक फर्द का सब्र है, जिसका अंजाम कामयाबी है। ये दोनों कहानियां हमें एक ही चीज सिखाती हैं, हमारा रद्द अमल ही हमारा अंजाम तय करता है। और इनके किरदार की बुलंदी का अंदाज़ा इन अल्फाज से लगाइए
जब गुनाह और कैद में से किसी एक को चुनने का मौका आया तो उन्होंने कैद को तरजीह दी। ये है ईमान की वो ताकत जो मुश्किल तरीन हालात में भी इंसान को सीधे रास्ते पर रखती है। तो इन सारी कहानियों का खुलासा क्या है? बहुत सादा। तकब्बुर इंसान को बर्बाद कर देता है और सब्र इंसान को सुरखरू करता है। ये एक ऐसी हकीकत है जो कभी नहीं बदलती। और आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, इन कहानियों में हमारे लिए क्या सबक छुपा है? हमारी जिंदगी में जब दोराहा आएगा तो हम तकब्बुर का रास्ता चुनेंगे या सब्र का? ये वो सवाल है जिसका जवाब हम में से हर एक को खुद तलाश करना है।